फरीदाबाद मामले में जो 5 डॉक्टरों समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद एक महिला डॉक्टर की तलाश थी। कहा जा रहा था कि ये महिला डॉक्टर भी इन डॉक्टर्स की सहयोगी थी। फरीदाबाद से जो 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री पकड़ा गया, कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई। उसके बाद शाम होते होते दिल्ली में एक धमाका होता है। उसके बाद इस महिला की तलाश और ज़्यादा जारी होती है। जमात उल मोमिनात मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का जो कमांडर है मसूद अजहर, वो एक संगठन चलाता है जिसमें उसकी महिला ब्रिगेड काम करती है। उसकी बहन संजीदा जो है वो उसे हैंडल करती है। और फिलहाल जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, फरीदाबाद की एक मेडिकल कॉलेज में जो काम कर रही थी, वो जो पकड़ी गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मसूद अजहर की बहन के वो संपर्क में थी। कथित तौर पर वो महिला कमांडर भारत में जैश-ए मोहम्मद की थी। क्या इसके तार जुड़ रहे हैं फरीदाबाद घटना से? क्या इसके तार जुड़ रहे हैं दिल्ली में जो धमाका हुआ उससे? उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, क्या कुछ डॉक्टर शाहीन का पूरा मामला? बिल्कुल सही बात है कि 2 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, ये तो हम कई बार कह चुके हैं और दर्शक भी जानते हैं अभिषेक, कि जो है आमने सामने की लड़ाई में हारने के बाद या न टिकने के बाद जो है एक तरह से होता है ना कि महिला के पल्लू में जाके छुप जाना, वैसे ही आसिम मुनीर जो है महिलाओं के पल्लू में जाके छुप गया है। इसका कारण यह है कि आईएसआई जो आर्मी की एक ब्रिगेड है, खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, वो सभी आतंकी संगठनों को ये कह दिया था कि अब कुछ नया करो। उसी नया करने में 2 महीना पहले एक जो है ऑडियो जो है मसूद अजहर जो लश्कर तैयबा का चीफ है, जो कश्मीरी है, बहुत पहले वो कश्मीर से जो है वहाँ चला गया था, तो उसकी कहानी एक अलग है। वो एक बार गिरफ्तार भी हुआ था और ये वही मसूद अजहर है। आपको याद होगा कि कंधार में ये छोड़ा गया था। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर में भी इसके परिवार के 14 लोग मारे गए थे। बहावलपुर के जो मस्जिद में मारे गए हैं, तो उससे ये काफी बौखलाहट में था। तो उसने क्या किया कि जो है महिलाओं को और बच्चों को शामिल करने के लिए एक नई रणनीति रची। उस रणनीति में ये कहा गया कि आप अगर भारत में आतंकी बन के जाते हैं और वहाँ लोगों को मारते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे। और ये सारी चीज़ें इस तरह से मतलब हुई। और उनका ट्रेनिंग कैंप था, पहले 15 दिन का, फिर जो है उसके बाद फिर 15 दिन का, इस तरह की ट्रेनिंग कैंप जो हुआ वो तो अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसका रिजल्ट जो ये डॉक्टर शाहीन को खोजा जा रहा है, इससे ये पता चल गया है कि वाकई में मसूद अजहर का जो ये कमान थी, जिसमें एक महिला आतंकी पहली बार इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिली है, वो काफ़ी जो है आईबी और रॉ को और खुफिया एजेंसियों को और बड़े अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई में जो है मसूद अजहर जो है अब अपनी जो आमने सामने की लड़ाई से जो है हट के जो एक नई रणनीति जो है बना के महिला ब्रिगेड को सामने कर रहा है। बिल्कुल, और ये नमूना है पहला। ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म शुरू किया है, अगर ये ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक रणनीति है, क्योंकि डॉक्टर के पेशे पर आप इस तरीके का यकीन नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर शाहीन सईद की अगर बात करें तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जैश की लेडी कमांडर है। इसे जमात उल मोमिनात की भारत में कमान सौंपी गई है, जिसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और फंडिंग जैसे कामों में शामिल किया जा रहा है। ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है। फरीदाबाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तार की है और मुजम्मिल की निशानदेही पर ये इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये मुजम्मिल वही है जिसने इसे इजाज़त दी थी इसकी कार में AK-47 को छिपाने की। बाकी जांच में पता चला है कि आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी। जैश-ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। उसके इशारे पर हिंदुस्तान में जैश के लिए आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार की थी। जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से ये जुड़ी हुई थी। बाकी दिल्ली में जो धमाका हुआ उसको लेकर इन 5 डॉक्टर्स के अलावा और ज्यादा डॉक्टर्स भी शक के घेरे में जांच चल रही है। जी, इसमें मैं ये कह रहा था कि कोई कह रहा था कि उन्हीं के साथ ये काम करती थी और उसकी गर्लफ्रेंड है, हाँ, जो आदिल की, जो फलाह विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे जो है जो कनेक्टेड थे ये 5 तो ये 5वीं डॉक्टर है जिसकी मतलब अब जो है पहले गिरफ्तारी हुई है। पहले तो ये चीजें नहीं देखी जा रही थी, फोटो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है मतलब कि अब मुझे लगता है कि 18 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो अब वो सारी चीजें जो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि वो चीजें क्या हैं, कैसी हैं। और पहली बार जो है मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं अभिषेक आपको याद है कि नहीं,
कि मुझे लग रहा है कि पहली आतंकवादी ये महिला देखी गई है, या मतलब कि इस रणनीति में शामिल हुई है। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कमान सौंपना जमाअतुल मोमिनात की, और ये जमाअतुल मोमिनात जैसा जो संगठन है ये हाफिज सईद भी तैयार कर रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश में तैयार कर रहा है। इसका मॉड्यूल अलग है, 10 साल से 14-15 साल की बच्चियों को भर्ती कर रहा है, उन्हें रेडिकलाइज कर रहा है और उन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। मतलब धर्म के नाम पर कुछ भी बच्चों से, महिलाओं से करवाया जा रहा है। धर्म प्लस पैसा, फंडिंग, अलग अलग जो ख्वाब दिखाए जाते होंगे जन्नत के या जो भी कुछ आतंकियों का अपना एक मॉड्यूल रहता होगा, जो भी पढ़ाई ये लोग पढ़ाते होंगे। बाकी ये जो विषय है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और क्या कुछ सर जो फिलहाल जांच में सामने आया है, और क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस मामले में है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आईबी, रा, एनआईए, ये सारी चीज़ें जो है, रात को मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उसके बाद से आपने बता ही दिया कि फोरेंसिक लैब वहाँ से हर एक छोटे से छोटे सबूत को जो है जांच रहा है। इसके साथ साथ जो है जो पूरी दिल्ली में एकदम जो है प्रशासनिक स्तर पे जो है काफ़ी जो है सक्रियता देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस अलग तरह स्पेशल सेल भी अलग अलग मोर्चों पे जो है अपनी कमान संभाले हुए है। और कम से कम यहाँ से लेके मतलब कि कश्मीर तक वो पूरा जो है एक कहाँ से कहाँ कनेक्टेड चीज़ें हैं उनको जो है खंगाली जा रही है। कल ही रात को पूरा लाल किला और जमा मस्जिद का जो सर्किल एरिया है और वो सारी चीज़ें उसको पूरे जो है हाई सिक्योरिटी में ले लिया गया है। और कोई कुछ भी मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है पिछले एक हफ्ते की जो चीज़ें हुई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हिसाब से जांच करके एक नए मतलब की तरीके से जो है और ये धमाका इतना पावरफुल था सर कि अभी धीरे धीरे अपडेट्स आएंगे मामले में कि एक बॉडी, डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली है। इनमें से एक डॉक्टर के अभी 2 दिन पहले जो है निकाह हुआ था। अभी ये डॉक्टर उमर, उसकी सगाई हुई थी, जो गाड़ी में फटा है खुद को आत्मघाती हमले में जो आप ये तो देखिए कि एक चश्मदीद ने ये कहा कि वो देख रहे हैं वो बिजली का खम्भा, उस पे जो है एक लोथड़ा जो है अटका हुआ है, वो कैमरे में दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों से ऐसे जब इशारा करके दिखाई है तो आप समझ सकते हैं कि जब मुझे लगता है कि अंदाजा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे वहाँ पे फरीदाबाद में जो पकड़ा गया है 2900 किलो, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि 1500 2000 था। जबकि कई चश्मदीद ये भी कर रहे हैं कि मैं 2nd फ्लोर पे था, मैं थोड़ा दूर था, ये लग रहा था कि भूकंप आ गया। तो इसके मतलब ये कतई आप इनकार नहीं कर सकते कि वो भारी नहीं था, कि शक्तिशाली नहीं था, कि उसमें डेटोनेटर नहीं थे, तो उसमें RDX नहीं था, तो क्या नहीं था, लेकिन था तो बहुत खतरनाक, बिल्कुल बहुत पावरफुल था। और जांच टीमें इसमें अभी काम कर रही हैं। धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, आपका महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तमाम शहरों, तमाम राज्यों में, केरल तक में भी, दक्षिण के राज्य में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल जो भी कुछ इस मामले से जुड़ी अपडेट होगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इस कथित महिला कमांडर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।